हेलो नमस्ते वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगी एयरपोर्ट के अंदर एंट्री से लेके एग्ज़िट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाइए। वहाँ पे इस तरह से ट्रॉली लगी रहती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप ट्रॉली ले लीजिए, उसमें अपना लगेज डाल दीजिए और क्यू में लग जाइए। एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए कई सारे गेट होते हैं, 1 2 3 4 आपको दिखेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से गेट से एंटर करें। आप किसी से भी एंटर कीजिए। अंदर मतलब एक समझ लीजिए कि एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर घुसने का कई सारा गेट है। तो आप किसी भी गेट से अंदर घुस सकते हैं। अंदर एंटर होने के लिए वहाँ पे आपको आईडी मांगेंगे। वहाँ पे स्टाफ खड़े होते हैं और आपका जो टिकट है वो देखेंगे। तो उन दोनों को आप चेक करवा के फिर आप अंदर घुस जाइए। जब आप अंदर घुस जाएंगे तो फिर आपका अगला काम होगा कि आपकी किस एयरलाइंस में टिकट है। जिस एयरलाइंस में टिकट है तो उसमें ही आपको अपना लगेज जमा करना है। तो आप देख लीजिए कि कौन से वहाँ पे ना कई सारे डिजिटल स्क्रीन्स लगे होते हैं, उसमें नंबर चलता रहता है कि कौन से एयरलाइंस कौन से कहाँ पे चेक होगा। तो आप अपने एयरलाइंस के काउंटर पे चले जाइए। जैसे मेरा विस्तारा में है तो मैं विस्तारा के काउंटर पे चली जाऊंगी और वहाँ पे क्यू में खड़ी हो जाऊंगी। यहाँ पे लगेज हमारा सबमिट हो जाएगा। तो लगेज का भी ना ये होता है, लिमिट होता है कि आप जितने मर्जी एरोप्लेन से जा रहे हैं तो जितनी मर्जी उतना सामान नहीं लेके जा सकते, लिमिट होता है। हर एयरलाइंस का अलग अलग होता है। जैसे एयर इंडिया में है कि 25 केजी तक आप ले जा सकते हैं और बाकी एयरलाइंस का 15 केजी होता है। तो यहाँ पे लगेज आपका सबमिट कर देना है। उसके बाद ये बोर्डिंग पास देंगे। तो लगेज आपका जमा हो गया। अब होगी सिक्योरिटी चेकिंग। सिक्योरिटी चेकिंग में आपके साथ जो हैंड बैग रहेगा उसकी भी लिमिट होती है, 7 केजी होती है उसकी लिमिट, और आपकी चेकिंग, इन दोनों की चेकिंग होगी। इन दोनों की चेकिंग होने के बाद बस काम ख़त्म हो गया। अब आप हो गए फ्री। आपका लगेज भी जमा हो गया है। अब जब आपका टाइम होगा तभी आप उस गेट पे जाएंगे, तब तक आप यहाँ पे घूम फिर सकते हैं, जो भी खाना पीना खाना हो खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को भी भूख लग गई और हम लोग भी आ गए मैकडोनल्ड। मुझे सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया मैकडोनल्ड ही लगता है। यहाँ पे हमने लिया है मिनी मील। खा पी के फिर मैं, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। चलिए यहाँ तक तो सब ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से एयरक्राफ्ट में घुसेंगे, यानी कि कौन सी हवाई जहाज़ में हमें घुसना है, ये कैसे पता करें। तो आपको जो बोर्डिंग पास दिया गया है ना, उसके ऊपर ना गेट नंबर लिखा रहता है। तो आपको जो भी गेट नंबर लिखा हुआ है ना, तो आपको उसी गेट पे जाना है। वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, गेट द्वार ऐसे लिखे रहते हैं। तो आप उस गेट के पास चले जाइए और आराम से बैठ जाइए। 45 मिनट्स पहले उनके स्टाफ आते हैं और फिर आपका टिकट वगैरह देख के फिर आपको एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर करवाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आपको हवाई जहाज़ उड़ते हुए नज़र आएंगे। तो आप आराम से मज़ा लीजिए। और एक बात और है, आपकी जो फ़्लाइट का जो भी डिपार्चर टाइम है उससे 2-2.5 घंटे पहले आप ज़रूर आ जाएं एयरपोर्ट, क्योंकि बाहर ट्रैफिक वगैरह होती है। एक बार हमारी भी फ़्लाइट छूट चुकी है, इसलिए भैया मैं तो 2-2.5 घंटे पहले आ जाती हूँ। और यहाँ अंदर अच्छा भी लगता है और यही रास्ता है एयरक्राफ्ट के अंदर घुसने का। तो काफ़ी ये है टर्मिनल 3, न्यू दिल्ली का टर्मिनल 3 है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड कार चलती रहती है, तो आप उससे चल सकते हैं। मतलब सुविधाएं हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो इनके जो स्टाफ होते हैं जिस एयरलाइंस का है, तो आप उनसे पूछिए, वो सब कुछ आपको बताएंगे। जगह जगह पे इंफॉर्मेशन डेस्क होती है, तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम एयरक्राफ्ट के अंदर घुस गए हैं। तो हमारा है विस्तारा में। तो विस्तारा में खाना साथ में इंक्लूडेड रहता है। बाकी एयर इंडिया में भी खाना इंक्लूडेड रहता है। और यहाँ पे आ गया है हमारा खाना। अगर खाना आपका इंक्लूडेड नहीं है ना, तो अलग से आप ख़रीद के खाएंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप घर से भी खाना ला सकते हैं और अपना खाना खा सकते हैं। यहाँ पे कोई मतलब मना ही नहीं है, वो मना नहीं करेंगे कि आप क्यों अपना घर का खाना खा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो हमारा टिकट के साथ ही था। तो ये है खाना। ये मैंने लिया है वेज। वेज में ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये नाइफ़ वगैरह एकदम पैकेट में पैक्ड रहता है। यहाँ पे है आलू पराठा, बिल्कुल बेबी आलू पराठा है, छोटे छोटे टुकड़े में, 4 टुकड़े में कटा हुआ है। और ये है सब्जी। भाजी जो थी ना, ये काफ़ी टेस्टी थी। आलू पराठा तो मतलब बिलो द एवरेज ही था, लेकिन ये भाजी अच्छी थी। और नॉन वेज वाले प्लेट में क्या रहता है ये दिखा देती है। एक अंडे का ऑमलेट है और 2 बड़े साइज़ का आलू है, थोड़ा सा बीन है, यही है, और छोटा सा बन है, साथ में बटर है।
ये तो मैंने खाना आपको वेज और नॉन वेज दोनों दिखा दिया। विस्तारा की बात मुझे ये अच्छी लगती है कि टिकट के साथ ये इंक्लूडेड रहता है, मतलब अलग से ये चार्ज नहीं करते हैं। साथ में पानी है, तो मज़े से खाइए पीजिए और बाहर का नज़ारा देखिए। बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आप अगर पहली बार एयरक्राफ्ट में घुसे हुए हैं, चढ़े रहे हैं, तो जब ऊंचाई पे जाती है ना, बादलों से ऊपर जब जाते हैं ना, तो कान में थोड़ा सा दर्द सा होने लगता है, मतलब अजीब सा भारीपन आ जाता है। तो घबराइए मत, जैसे वो नीचे आएगा ना एयरक्राफ्ट, तो फिर वो ठीक अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मतलब थोड़ा सा आँख वाँख बंद कर लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, तो वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए खाना पीना चल रहा है, आपको पानी वगैरह आपको फ्री है। अगर आपने खाना, जैसे कि ये तो विस्तारा में खाना साथ में देते हैं, तो कई एयरलाइंस में खाना नहीं देते हैं, लेकिन आप पानी मांगेंगे ना, तो वो पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो देंगे। ये देखिए बाहर का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। विंडो सीट मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। नीचे बाहर देखते रहिए, बहुत ही एकदम बिल्कुल बादलों से ऊपर हम जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब लैंड होने वाली है, ये देखिए घास वास दिखने लगा ना, ग्रीन ग्रीन दिखने लगा, मतलब अब हमारे लैंडिंग हो रही है। और अब हम नीचे उतरेंगे। हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली से बेंगलोर। बेंगलोर दोनों इसका रास्ता जो है 2 घंटे 50 मिनट के तकरीबन है। और हमारा आ गया, मैं यहाँ पे ये देखिए नीचे उतर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो इसलिए मैंने साथ में एक जैकेट रख लिया था। दिल्ली में तो बहुत गर्मी थी, लेकिन बेंगलोर में इतनी गर्मी नहीं है, वहाँ मतलब तो हल्की सी ठंड लगती है। और अब बात आती है कि हमने जो लगेज जमा किया था वो कहाँ से उठाएंगे। तो जब आप एयरक्राफ्ट से नीचे उतरेंगे ना, जब वो थैंक यू वगैरह बोलते हैं ना, तब साथ में वो बताते हैं कि कौन से बेल्ट पे आपकी जो लगेज है वो आने वाली है। तो उस बेल्ट पे आप फटाफट से चले जाइए, और वहाँ पे बेल्ट पे इस तरह से घूमती रहती है आपकी लगेज। तो बस यहाँ से आप अपनी लगेज कलेक्ट कर लीजिए और बाहर निकल जाइए। और हाँ, अगर आपको किसी का वेट करना है, तो एक बार अगर आप बाहर निकल गए ना, तो फिर से अंदर आने नहीं देंगे। तो अगर आपको वेट करना है, या फिर जैसे रात वगैरह हो रही है, तो आप अंदर में ही रुक सकते हैं। जब अंदर रुक सकते हैं, लेकिन एक बार जैसे बाहर एग्ज़िट हो गए ना, तो फिर वो अंदर आने नहीं देंगे। तो अंदर आप आराम से, वहाँ पे चेयर वगैरह लगी रहती है, आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कलेक्ट कर ली है अपनी लगेज। ये देखिए लास्ट का चल रहा है, तो बिल्कुल कम कम यहाँ पे लगेज आ रही है, फटाफट से लोग उठाते जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ से आप अपनी लगेज जो है वो कलेक्ट करेंगे। बहुत सारी बेल्ट रहती है, तो आप अपना बेल्ट नंबर देख लीजिए। और उसके ऊपर ना स्क्रीन पे चलता भी रहता है कि जैसे विस्तारा एयरलाइंस न्यू दिल्ली से बेंगलोर आई है, उसका लगेज यहाँ पे है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हो रही है एग्ज़िट। यहाँ से हम बेंगलोर एयरपोर्ट से हम बाहर निकल रहे हैं। तो बेंगलोर का एयरपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है, बाहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी मिली होगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका 1 to 1 जवाब दे दूँगी। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस तरह के जानकारी वाले वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं, तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं एक नए बहुत ही बढ़िया से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।